कि just क्या हो रहा है, एक मिनट। तो मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो नौवां अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार से देखा जाए जैसे भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो ये बिल्कुल सेंटर है नौवां अध्याय। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि भगवत गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं दे आर मेनली अबाउट कर्म योग एंड अष्टांग योग। और उसके बाद जो 13 से 18 17 चैप्टर है वो मोस्टली ज्ञान योग है। और जो 7 से 12 चैप्टर मेनली भक्ति योग की वहाँ पे बात हो रही है। उसमें से भी ये जो नौवां अध्याय है ये तो यहाँ पे चैप्टर में एक तरह से भगवान ने खासकर जो हम देखेंगे लास्ट के कुछ श्लोक हैं, लास्ट के 7 8 श्लोक जो हैं इस चैप्टर के, वहाँ पे भगवान ने अपना पूरा हृदय जो है वहाँ पे अपना हृदय खोल के रख दिया है कि कि अपने भक्त के प्रति भगवान का कैसा भाव होता है। और भक्ति की महिमा के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो 8वें अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार से जब 7वें अध्याय में अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि अ, अध्यात्म ब्रह्म कर्म आदि भूत आदि यज्ञ आदि देव, हाँ, ये सब क्या होते हैं और अंत काल में आपका स्मरण कैसे कर सकते हैं। तो इन सब के उत्तर में 8वें अध्याय में कृष्ण ने उन सबका उत्तर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था ये बताया था कैसे अंत काल में भगवान का स्मरण किया जाता है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता क्लेवरम या प्रायति से मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। किस प्रकार से जो यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंत क्लेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहने का मतलब है कि मृत्यु के समय जैसे हमारे विचार होंगे, जिस प्रकार की जिन चीजों से हमारी अटैचमेंट होगी, वैसा ही हमें नया शरीर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे खासकर ह्यूमन लाइफ में हमारे पास ये एक चॉइस है कि हम किस प्रकार के ड्यूरिंग लाइफ टाइम अभी, हाँ, कैसे विचारों को कल्टीवेट करते हैं, कैसे अपने डिजायर्स को हम शेप करते हैं, मोल्ड करते हैं, सो दैट एंड ऑफ द लाइफ जो है हम अ, जिसका अगर भगवान का स्मरण कर पाए तो हम भगवान के पास जाएंगे, अन्यथा हम जिस चीज का स्मरण करेंगे उस चीज की प्राप्ति हमें होगी। तो इस प्रकार से हम एक तरह से तो हम डेली मतलब ये
तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ लास्ट मोमेंट पे रिमेंबर करना है कुछ ट्रिक लगा के, नहीं, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। और उसका बेस्ट मेथड है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्रा। तो दिस प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरेंस वी डिस्कस, एंड देन उसका रिजल्ट क्या होगा। हाँ, मामुपेत्या तो पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम ना अनुपवंती महात्मा समसिद्धि परमाम गतिम, कि भगवान ने बताया था ना। कि तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड को दुखालयम शाश्वतम बताया गया था, उसके विपरीत जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, शाश्वत है। भगवान का धाम वैकुंठ गोलोक, उसकी प्राप्ति होगी। और जो है देर आर अदर प्रोसेसेस आल्सो, लाइक अष्टांग योग के द्वारा शरीर छोड़ा जा सकता है, बट उस सब में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी डिपेंड करता है। लेकिन भक्ति में जो है, भक्त जो है पूरी तरह से भगवान की सेवा करता है और पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर होता है अपने डेस्टिनेशन के लिए, और भगवान अपने भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं। तो उस सेंस में प्रोसेस जो है बहुत ईजी हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो 9 चैप्टर है, अ, इसका इसका नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हाँ, तो मोस्ट का मतलब क्या हो गया, तो तीन तीन तो भक्ति में भी जो है अलग अलग जो है स्तर होते हैं। तो तो जो पहले अध्याय से 7वें अध्याय में जो नॉलेज थी, दैट वाज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज का मतलब कि वो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान आते मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल से मतलब ये नहीं है कि जस्ट एक इंफॉर्मेशन की टर्म्स में ना पता चले, ऐसे तो कॉन्फिडेंशियल में भगवद गीता हम सबको बांट ही रहे हैं, सारे लोग इतने समय से भगवद गीता पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या सीक्रेट है। सीक्रेट है इन टर्म्स ऑफ कि उस चीज को समझ पाना। हम्म जैसे कई लोग हैं मतलब भगवदगीता पढ़ी भी है, घर में पढ़ी है, लेकिन वो उसको पढ़ते नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर नॉलेज को समझने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए। एक पर्टिकुलर श्रद्धा चाहिए। तो तो ज्यादातर लोगों के पास वो श्रद्धा नहीं होती है, तो इसलिए वो उस नॉलेज को नहीं समझ पाते। तो उसमें एक जनरल एक साथ साथ जो शुरू के चैप्टर उसमें जो बात की गई है मोस्टली किसकी बात की गई है, मुक्ति की बात की गई है। हाँ, कि कर्म योग ज्ञान योग को फॉलो करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है कि ज्यादातर व्यक्ति इस नॉलेज को नहीं समझ पाते। हाँ, आल्दो बुक है तो भी नहीं समझ पाते। और फिर दैट वाज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, दैट वाज गुह्य ज्ञान। और जो फिर सात से जो और उसके बाद जो हमने देखा, जो 7 और 8 चैप्टर है, उसमें हमने उससे हायर लेवल नॉलेज देखी। यहाँ पे भगवान ने बताया, भक्ति के बारे में बताया, हाँ, कि मेरा धाम प्राप्त कर सकते हो। तो वहां पे लिबरेशन से ऊपर भक्ति की बात की गई है, लेकिन वो भी भक्ति क्या थी, है ना, प्योर नहीं थी। उसके अंदर जो हमने देखा योग और 4 प्रकार के, और हमने जो देखा था कि आर्थो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, मतलब जिनके और मोटिव्स हैं। केवल जो उनका पर्पस भगवान की भक्ति करना नहीं था, तो वो मिक्स है, इसलिए वो भक्ति प्योर नहीं है। तो इसलिए गुह्य, वो गुह्यर से गुह्यतर ऊपर ऊपर है वो। तो वो क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल हो गया, उसके बाद मोस्ट मोर कॉन्फिडेंशियल। और अब जो 9 चैप्टर है, इट विल टॉक अबाउट, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज किए ना, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति और उत्तमा भक्ति। हाँ, क्या मतलब कि वो भक्ति जिसके अंदर, मतलब भक्ति में भी अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे मैंने बताया, एक होते हैं गुणाभूत भक्ति जिसमें कि मतलब और सारी डिजायर्स मिक्स्ड हैं, कर्म ज्ञान, इस टाइप की डिजायर्स मिक्स्ड हैं। केवल भक्ति मतलब कि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, हाँ, भक्ति करना, दैट इज केवल भक्ति। और शुद्ध भक्ति और उत्तमा भक्ति, हाँ, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो उत्तमा भक्ति की क्या परिभाषा है, अन्यभिलाषिता शून्य, मतलब और कोई भी अभिलाषा शून्य होनी चाहिए। किसके अलावा, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के अलावा। ज्ञान कर्मादि अवृतम, तो ज्ञान मतलब कर्म कांड वर्णाश्रम, ये सब प्रोसेसेस को नहीं फॉलो करना, सिर्फ नवविधा भक्ति करनी है, श्रवणम कीर्तनम ये करना है। हाँ, अनुकूल भाव, अनुकूले न कृष्ण, अनुकूल भाव से भगवान को वर्शिप करना है। भक्ति उत्तमा, दैट इज उत्तम भक्ति। तो 9 चैप्टर में जो है उत्तमा भक्ति की बात होगी, इसलिए इसको क्या क्या आ गया है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गुहितमम। तो गुह्यम, गुहितरम और गुहितमम। हाँ, तमा मतलब सुपरलेटिव सेंस में हाईएस्ट है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। हाल तो सब पढ़ते हैं उसके बारे में, लेकिन वेरी डिफिकल्ट। सो तो एक प्रकार से देखा जाए, चैप्टर 7 का फ्लो, चैप्टर 9 का फ्लो चैप्टर 7 जैसा ही हम देखेंगे मोटा मोटा, लेकिन और ज्यादा गहराई में यहाँ पे भगवान और खुल के जो है, हाँ, बात कर रहे हैं। लाइक दैट।
तो एक मिनट में हिंदी में भी इसको ओपन कर लूं। तो यहाँ पे हम्म तो भगवान जो है अब और ज्यादा खुल के बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इदम तु ते गुह्यमम प्रवक्ष्यायाम अनुसूयवे ज्ञान विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्री भगवान का, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, अनुसूय वह, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्यम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो वहां बता रहे हैं हमें गुहितमम, सबसे जो सबसे हाईएस्ट नॉलेज, मतलब हाईएस्ट नॉलेज तुम्हें देने जा रहा हूँ। वो नॉलेज क्या है? शुद्ध भक्ति की नॉलेज देने जा रहा हूँ। क्योंकि बाकी चीजों से मोक्ष मिलेगा या फिर कोई और प्लांट मिल जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। हम्म तो वो क्या बताएंगे? बिल्कुल बेसिकली वहाँ यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। हाँ, जिससे हम उनके प्रति अट्रैक्ट होके पूरी तरह से, है ना, उनकी सेवा में लग सकते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोका में क्या बता रहे हैं कि तो ये मैंने वही बताया, गुह्य गुहितरा गुहितमम। तो चैप्टर 2 से 6 जो था लिबरेशन है। चैप्टर उसके उसके बारे में क्या बता रहे हैं? चैप्टर 7 और 8 में बता रहे हैं जिससे भक्ति मिल रही है, बट उसमें भी वो प्योर नहीं है। और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में क्या है? प्योर भक्ति है। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अनुसूया, नॉन एनवियस। तो ये मतलब ये है कि हमारा फेवरेबल भाव होना चाहिए। भगवान जो बता रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए बता रहे हैं, और उसको हम फॉलो करेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा, इस भाव से हमें समझना चाहिए। हम्म, तो ये वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म, तो इन टर्म्स ऑफ डेस्टिनेशन भी हम देख सकते हैं कि जैसे वो बताया, लिबरेशन में ब्रह्म ज्योति मिलती है, और 7 और 8 में बताया गया उससे वैकुंठ मिलेगा, लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से गोलोक वृंदावन मिलेगा। समझ रहे हैं? कृष्ण प्रेम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मुक्ति में और वैकुंठ में जरूरी नहीं कि प्रेम हो। ठीक है, लेकिन जो केवला भक्ति होती है, उत्तम भक्ति, उससे हमें प्रेम मिलता है, भगवान की प्रेम में सेवा मिलती है, वो हाईएस्ट है। फिर ये नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं बहुत, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमयम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो भक्ति की नॉलेज है, प्योर नॉलेज है जो, तो इसकी क्या विशेषता बता रही है? यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का अनुभव कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो क्या है? राज विद्या। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मतलब भक्ति में भी अलग अलग ग्रेड होते हैं। हाँ, जैसे गुणीभूत भक्ति के मतलब मेनली योग कर रहे हैं, साथ में थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, या फिर भक्ति कर रहे हैं लेकिन मिक्स मोटिव के साथ कर रहे हैं, आर्थोरताति जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन ये जो है राज, राज मतलब जैसे किंग होता है, किंग मतलब टॉप मोस्ट है, इस तरह से जो शुद्ध भक्ति है वो टॉप मोस्ट होती है। और राजगोयम, हाँ, राजगोयम का मतलब क्या होगा? ये अगेन मोस्ट सीक्रेट है। तो इसको समझने के लिए सिर्फ बुद्धि से नहीं समझ सकते इसको। इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? सुकृति चाहिए। सुकृति चाहिए कि हमने भक्तों की सेवा की हो, तो उसके द्वारा ग्रेजुअली हमारे अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर हम इसको समझ पाते हैं। नहीं तो बहुत से लोग हैं वो चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, बहुत से लोग हैं जो स्कॉलर्स होते हैं वो भी इस चैप्टर को पढ़ते हैं, लेकिन उनके हृदय में भक्ति, मतलब वो भगवान की सेवा का कोई भाव नहीं आता उनके अंदर। हाँ, सो तो इसलिए सीक्रेट है, वो पढ़ भी रहे हैं चैप्टर को लेकिन कोई हृदय में श्रद्धा नहीं है, सुकृति नहीं है। तो इसलिए वो सीक्रेट रहता है। पश्यन अपी न पश्य, देखते हुए भी नहीं देख पाते। हाँ, और पवित्रम, हाँ, तो ये नॉलेज पवित्रम है। पवित्र मतलब क्या है कि भक्ति हमें प्यूरिफाई कर देती है। जितने सारे इम्प्योरिटीज हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबको प्यूरिफाई कर देती है। जैसे प्रायश्चित करता है व्यक्ति तो उसके सिर्फ कुछ रिएक्शंस डिस्ट्रॉय होते हैं, ज्ञान वाला से भी उसके सिर्फ आप्ररब्ध डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन भक्ति करने से उसके जो है प्रारब्ध, अप्रारब्ध, और उसके अलावा पाप करने की इच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इवन इग्नोरेंस, अविद्या भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि सारे पापों का कारण है, अविद्या। वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रत्यक्ष अवगम्यम, प्रत्यक्ष मतलब कि हम इसको प्रत्यक्ष अवगम, प्रत्यक्ष मतलब कि हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं।
तो भक्ति सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है। हाँ, आप हमने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा, हम भक्ति करते हैं तो हम एक अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम एक हायर एक्सपीरियंस, है ना, सुख का अनुभव होता है हमें। तो अपने सेंसेस से हम उस चीज को, हायर जो भक्ति का आनंद है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भक्ति परा ईशा अनुभव। हाँ, तो ईश का अनुभव, हाँ, हम करते हैं। और धर्मम। हाँ, तो ये हाईएस्ट धर्म है ये। हाँ, भक्ति है जो वो हाईएस्ट धर्म है। अगर हम भक्ति फॉलो कर रहे हैं तो हमें अलग से और कोई धर्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वर्णाश्रम धर्म या हमारा कोई कुल धर्म हो। अलग अलग प्रकार के किन लोगों के धर्म, है ना, होते हैं। जैसे भगवान 9 चैप्टर लास्ट में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य। तो दिस इज द हाईएस्ट धर्म। भक्ति धर्म इज द हाईएस्ट धर्म। हम्म सुसुखम। हाँ, सुसुखम सुखम करतुम। हाँ, मतलब भक्ति जो है वो बहुत आसान है, नेचुरल है, क्योंकि हम सबको अपनी इंद्रियों से कार्य करते ही हैं हम। हाँ, तो उसी कार्य को हम भगवान के लिए करते हैं। तो उस सेंस में भक्ति क्या है, हमारी सेंसेस को, इंद्रियों को एंगेज करने वाली है। तो ऐसा नहीं कि जैसे सिर्फ तपस्या करो, या सिर्फ जैसे ज्ञान मार्ग हो गया, तो उसमें क्या तपस्या है, संन्यास लेना है, तो नेचुरली वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट मार्ग है। हाँ, भक्ति क्या बहुत इजी है, नेचुरली अपना हम, है ना, जैसे मतलब हम गाते हैं, गाने की सबको अच्छा लगता है, तो हम भगवान का, है ना, नाम गा सकते हैं, हमें सुनना अच्छा लगता है, हम कीर्तन सुन सकते हैं, तो नेचुरली सेंसेस को हम भगवान की सेवा में आसानी से लगा सकते हैं। तो इसलिए सुसुखम करते हो, मतलब देखा होगा, है ना, भक्त आते हैं कीर्तन में, नाचते हैं, धाम में जाते हैं भगवान के, तो अपने अपने प्रोसेस क्या है, प्रसाद पाते हैं। तो ऐसे नहीं कि कोई बहुत परेशान है, 2-2 घंटे एक पोस्चर में बैठे हुए हैं योग से, जैसे योगा करने के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट। तो भक्ति क्या है, सुसुखम कर तुम अव्ययम। अव्ययम, अव्ययम मतलब क्या है, मतलब एटर्नल है, शाश्वत है, 3 गुणों के परे है। तो ये विशेषता बताई गई है यहाँ पे। अ, भक्ति की सारी जो क्वालिटीज बताई गई हैं, 8 क्वालिटीज बताई गई हैं। हाँ। हम्म सुसुखम कर तुम अव्ययम, जैसे हम बताया है ना, डांसिंग, सिंगिंग, फीस्टिंग, दैट्स इट। या बट फिर भी जो है सारे लोग जो है इसको नहीं समझ पाते हैं। हाँ? फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, जैसे मैं बताया, सीक्रेट रह जाता है। तो थर्ड 9.3 में क्या करें, अश्रद्धान पुरुषा धर्म से इससे परंतपा अप्राप्यम न निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धा दान, तो जो लोग, ये परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आ जाते हैं। तो तो श्रद्धा, हाँ, विश्वास रखना, भगवान की जो बता रहे हैं उसमें विश्वास रखना, किस किस में, मतलब भगवान जो जो शास्त्र की टीचिंग्स हैं उसमें, भक्ति की प्रोसेस में विश्वास रखना, वैष्णवों में विश्वास रखना। हाँ, तो इनमें विश्वास अगर हम रखेंगे तभी जो है हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और ये विश्वास भी कैसे आता है, एक तरह से भक्तों के संग से ही विश्वास भी आता है। हाँ, लाइक दैट। तो फेवरेबल फेवरेबल जो इंटरेक्शन, अनुकूल हम जब रहते हैं भक्तों के साथ, तो ये श्रद्धा और विश्वास जो हमारा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। हाँ, तो ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें इस प्रकार से भक्तों का संग करना है, और इस तरह की चीजों को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, इस तरह की चीजों को हमें बढ़ाना है। और बाकी उस तरह की चीजों को हमें घटाना है, जिससे हमारी भक्ति, हमारा विश्वास कम हो रहा है, उसको घटाना है, और जिससे हमारा विश्वास बढ़ रहा है उन चीजों को हमें ज्यादा करना है। ये पॉइंट है। हाँ। या तो यहाँ पे फेथ की बात हो रही है कि अल्टीमेटली फेथ हमें जो है लाइफ में आ, हर चीज में चाहिए। तो मतलब जैसे साइंस को भी हम फेथ के ऊपर ही एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको भी हमें फेथ के आधार पे एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाइक दैट। तो अब यहाँ से 9.4 से लेके भगवान यहाँ पे 9.4 से लेके 9.10 तक बेसिकली क्या बता रहे हैं, अपना ऐश्वर्य ज्ञान बता रहे हैं। जैसे 7 चैप्टर में भी देखा था हमने, भगवान ने बताया था अ, हम्म, अपनी अपनी शक्तियों का ज्ञान बताया था। हाँ, भूमि, अपो, नल, वायु, खम, मनोबुद्धि, रेवचा,
अहंकार इति मन्य भिन्ना प्रकृति अश्रदा, लाइक दैट। तो अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बताया था। तो उनका पर्पस क्या था कि हम भगवान की शक्तियों के बारे में जान के मतलब हम समझेंगे कि भगवान उनके ऐश्वर्य, उनके कितने शक्तिशाली हैं, वो कितने महान हैं, उसको हम समझ सकते हैं। यहाँ पे भी 9.4 से 9.10 में अगेन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि स्पेशली वो किस तरह से जो है वो मतलब ये भौतिक संसार को क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वो सब करते हुए भी वो किस तरह से सब चीजों से डिटैच रहते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड को क्रिएट करना और एट द सेम टाइम उससे पूरी तरह से डिटैच रहना। हम्म मतलब उसमें और कैसे इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को वो मेंटेन कर रहे हैं। तो ये मतलब कोई साधारण कार्य, साधारण व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता। हाँ, तो क्या बता रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि नाच हम तेषु व्यवस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सो वन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अ, मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तना, कि मैं जो हूँ इस पूरे ये जो सृष्टि है, उसमें पूरी तरह से मैं क्या हूँ, जगत अव्यक्त रूप में। अव्यक्त रूप में मतलब क्या, अपनी शक्तियों के रूप में। हाँ, अपनी शक्तियों का, अपनी अपनी भौतिक शक्ति के रूप में, एक अव्यक्त रूप में मैं जो है सब चीजों को क्या कर रहा हूँ, मैं है ना मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं इन सब चीजों को मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इन सब से अलग भी हूँ। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे एक फैक्ट्री का मालिक होता है ना, या मतलब जैसे कोई मिनिस्टर है, हाँ, कि वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, बट एट द सेम टाइम कि वो अपने मिनिस्टर्स के थ्रू और यू नो अलग अलग सिस्टम्स के थ्रू वो क्या कर रहा है, पूरा हर चीज को हर चीज को कंट्रोल कर रहा है और हर चीज में एक तरह से प्रेजेंट है। मतलब वो एक तरह से फैक्ट्री में है भी और फैक्ट्री में नहीं भी है, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तो भगवान इसी तरह से बता रहे हैं कि सब तो मैं तत्व इदम से जगत अव्यक्त। अव्यक्त मतलब को आगे एक तरह से भगवान का जो अव्यक्त फॉर्म है, जो उनका ब्रह्म ज्योति रूप फॉर्म है, वो एक फॉर्म है। मस्तानी सर्वभूतानी परमात्मा फॉर्म, और नाचम तेषु अवस्थिता, इन सबके बियॉन्ड भी मैं अपनी पर्सनल फॉर्म में अपने धाम में रहता हूँ। तो तीनों फॉर्म में अ, तो कहने मतलब दो दो, तो भगवान जो है इस वर्ल्ड में भी प्रेजेंट है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रेजेंट है और इसके बियॉन्ड भी हैं। तो हम दोनों तरह से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा उनसे हमेशा कनेक्टेड हैं हम, कहने का मतलब ये है। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं कि न न च मस्थानी भूतानी पश्य में योग ऐश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हाँ, न च मस्तानी भूतानी पश्चिमे योग ऐश्वरम। हाँ, अब यहाँ बता रही पश्चिमे मतलब पश्चिम मतलब देखो मेरा। हाँ, ओके, पश्चिमी योग, पश्चिम मतलब देखो मेरा योग ऐश्वर्य। कि ये मेरा ऐश्वर्य देखो, मेरी पावर देखो। क्या, कैसे कि भूत भिन्न च भूतस्थो, कि मैं हर चीज को मेंटेन कर रहा हूँ। हाँ, हर चीज को मैं चला रहा हूँ, है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हूँ, ना च मस्तानी भूतानी, लेकिन मैं हर एक चीज से क्या हूँ, हाँ, इमोशनली मैं उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। यानी जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ अच्छा सुंदर हमने कोई चीज बनाई, है ना, तो हम उसमें पूरी तरह से उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये मैंने क्रिएट किया। हाँ, क्रिएट कर दिया और फिर साथ साथ उसको अगर डिस्ट्रॉय कर देते हैं बड़ा दुख होता है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हर चीज में पूरे इन्वॉल्व हूँ अच्छे तरह से, डे टू डे की मेंटेनेंस में, क्रिएशन में, डिस्ट्रक्शन में, लेकिन मैं क्या हूँ, न चमस्तानी भूतानी, मैं इस सबसे डिटैच्ड हूँ। फिर नेक्स्ट श्लोक में इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी तरह समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे अम, जो ना जो एयर है, वो स्काई में किस प्रकार से स्थित रहती है, मतलब कि आकाश में। तो आकाश में वायु होती है, हाँ, लेकिन वो आकाश में वायु होने के बावजूद भी वायु है वो आकाश से अलग रहती है।
तो आकाश और वायु एक साथ भी हैं और अलग भी हैं। तो इस तरह से भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तो उसी प्रकार से जो है मैं संसार से इंटरेक्ट करता भी हूँ, लेकिन उससे अलग भी हूँ, उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम्म। और फिर क्या बता रहे हैं श्लोका में कि मैं सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उसको मेंटेन रखता हूँ, उसको मैं, है ना, मतलब क्रिएट करता हूँ और उसको डिस्ट्रॉय करता हूँ। हाँ, क्या बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो इसकी कंप्लीट डिटेल श्रीमद् भागवतम में आती है कि इस प्रकार से क्रिएशन होती है। एक्चुअली कर्णोदक्ष विष्णु जो कि भगवान का ही एक्सपेंशन होते हैं, उनको पुरुष अवतार कहा जाता है। तो कर्णोदक्ष विष्णु क्या करते हैं कि जो टोटल भौतिक प्रकृति है, अ, जिसको प्रधान बोला जाता है, उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। तो जो काल शक्ति है, उसमें काल शक्ति डालते हैं, उससे वो तो बेसिकली जो प्रधान होते हैं, एक तरह से तीन जो गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उनका ना उनका कंडेंस फॉर्म होता है। तो उसके ऊपर जब काल शक्ति जाती है तो तीन गुण एक्टिवेट हो जाते हैं, और उससे फिर महातत्व बनता है। उस महातत्व से जो है ना अहंकार बनता है। उस अहंकार से फिर वो अहंकार जो है तीन गुणों में, मतलब सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण के हिसाब से फिर उसमें से अलग अलग पदार्थ जो है वो बनते हैं। जैसे जो अहंकार, सतोगुणी अहंकार जो है, उससे बुद्धि और जो है कर्म इंद्रियां बनती हैं। और जो और जो सतोगुण है, सतोगुणी अहंकार है, उससे मन और जो है इंद्रियों के देवता बनते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्रिएशन जो है वो पूरी होती है। हम्म। तो लेकिन ये क्रिएशन क्यों होती है? तो क्या भगवान बता रहे हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है, और ये मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट होता है। हाँ, प्रकृति वशा। हाँ, तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जो है, तो क्रिएशन क्यों होती है, भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं? हमारे लिए। जैसे एक होटल होता है, जैसे एक व्यक्ति होटल बनाता है, तो उसमें आर्किटेक्ट या एक कॉन्ट्रैक्टर को, है ना, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होटल बनाता है। हाँ, वो सब हो गया, होटल बन गया, लेकिन अल्टीमेटली वो होटल किसके लिए बनता है? अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या है कि जो भी उस होटल में रहने आएगा, है ना, मतलब कि जो भी टूरिस्ट हैं या विजिटर हैं, अल्टीमेट उसका कारण वो है। तो इस तरह से इस भौतिक सृष्टि का भी क्रिएशन का जो कारण वो क्या, अल्टीमेटली हम है, क्योंकि हम भगवान से अलग होके भोग करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना की। हाँ, तो अल्टीमेट रूट को, अल्टीमेट कॉज हम है। उसके बाद फिर भगवान जो है वो विष्णु के रूप में अपने को अवतरित करके फिर भौतिक प्रकृति को एक्टिवेट करते हैं, और ये सब क्रिएशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को, हाँ, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, होटल बनाओ। तो इसी तरह से तो होटल बनाते हैं, और फिर उसके बाद उस होटल की एक लाइफ होती है, हाँ, जैसे एक बिल्डिंग की लाइफ होती है। तो 30 साल 35 साल के बाद उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फिर नया बनाया जाता है। तो भगवान किस तरह कहता है, ये सब मेरी इच्छा से, इच्छा से मतलब ये नहीं कि भगवान अल्टीमेटली, मतलब अल्टीमेटली हमारी इच्छा है, लेकिन भगवान हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए वो इच्छा करते हैं। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इच्छा नहीं है कि वो इस भौतिक संसार की रचना करें। हाँ, और फिर बता रहे हैं कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इस संसारी भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। उदासीन वदासीना असक्तम तेषु कर्मसु। तो मैंने बता रहे हैं अगेन कि मतलब कर्म में व्यक्ति कब फंसता है, जब वो उस कार्य से आसक्त होता है, जब वो उसमें अपना सुख ढूंढता है ना, मतलब उस कार्य के फल का भोग करना चाहता है, तब वो उसको कर्म कर्म फल में फंसता है। क्योंकि वो कर्म के फल से आसक्त होता है। भगवान कह रहे हैं ये सब मैं करता हूँ, क्रिएशन कर रहा हूँ, प्रलय कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे कोई कर्म नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं इससे भी अटैच नहीं हूँ। क्यों अटैच नहीं हूँ? क्योंकि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, सेटिस्फाई हूँ, है ना। मतलब हम हमें तो कुछ चाहिए होता है, हाँ, हम कुछ अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हम कुछ सुख चाहते हैं, इसलिए हम कोई कार्य का फल को भोगना चाहते हैं सुख के लिए। लेकिन भगवान के अपने आप में कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, हैप्पी हैं।
तो वो इस भौतिक संसार के किसी कार्य के ऊपर निर्भर नहीं है अपने सुख के लिए। तो इसलिए वो डिटैच्ड होके उदासीन उदासीन उदासीन, उदास समझ रहे हैं ना, ये व्यक्ति इनडिफरेंट होके उस कार्य को कर रहा है, मतलब उसका। हाँ, तो कहने वाले जैसे कई बार हम कहते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारे कुछ होता है, भगवान आपने ऐसा मेरे साथ कर दिया। हाँ, या फिर हम देखते हैं आसपास कुछ गलत हो जाता है, ये भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ, लाइक दैट, तो हम एकदम से भगवान को उसमें ब्लेम करने लग जाते हैं। कोई मतलब डे टू डे में जो भी चीजें चल रही है तो डायरेक्टली भगवान को उसके को एट्रीब्यूट कर देते हैं उस चीज को। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि उदासीन उदासीन है कि मैं डायरेक्टली इस चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ, तो उन्होंने सिस्टम बना दिया एक। हाँ, लॉ ऑफ कर्मा का सिस्टम बनाया हुआ है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फ्रूट रिजल्ट मिलेगा। जो जो है वो विकर्मा करेगा तो उसको सफरिंग मिलेगी। तो वो सिस्टम क्रिएट कर रखा है, तो सिस्टम के अनुसार, लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार सुख दुख व्यक्ति के जीवन में आता है। भगवान उसमें डायरेक्टली हर चीज में इन्वॉल्व नहीं है कि डे टू डे बेसिस पे देख रहे हैं, अच्छा मैं इसको सुख दे देता हूँ, अब मैं इसको दुख दे देता हूँ। हाँ, तो वो इस संसार की एक्टिविटी से उदासीन है एक्चुअल में। तो हर चीज में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये कहने का मतलब है। हम्म। मयदक्षेण प्रकृति सुयते सुचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत अपरिवर्तते। तो इंपॉर्टेंट श्लोक क्या कह रहे हैं, 10th। मयदक्षेण प्रकृति, मया अध्यक्ष एना प्रकृति, जो प्रकृति है मटेरियल एनर्जी है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। हम्म। और तो कहने का मतलब है कि जो कई बार हम कहते हैं प्रकृति नेचर कर रही है, तो नेचर अपने या प्रकृति आप में इंडिपेंडेंट नहीं है ना। प्रकृति इज लाइक डेड मैटर। तो डेड मैटर या अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, जैसे कोई मशीन पड़ी हुई है ना। कुछ भी है, कोई भी मशीन है, लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, कि जब तक कोई लिविंग फोर्स आके उसको एक्टिवेट नहीं करेगी तब तक वो मशीन कुछ खुद अपने आप कार्य नहीं कर सकती है। तो इस तरह से जो भौतिक प्रकृति है वो भी, नेचर जो है मटेरियल नेचर है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली कॉन्शियस नहीं है। हाँ, तो इस तरह कह रहे हैं मया दक्षिण, तो मेरी दक्षता में वो कार्य करती है। तो मटेरियल एनर्जी खुद नहीं डिसाइड करती, नेचर खुद नहीं डिसाइड कर सकती कि यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे वर्षा दे दो, यहाँ पे वर्षा मत दो, लाइक दैट। तो कई बार हम समझते हैं कि जैसे मटेरियल नेचर ही सब कुछ डिसाइड कर रही है। मटेरियल नेचर नहीं डिसाइड कर रही, मटेरियल नेचर जैसे एक्ट कर रही है एज पर द इंस्ट्रक्शन। और वो भगवान भी अगेन मतलब वो किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, वो व्यक्ति के कर्मास के आधार पे उसको डिसाइड कर रहे हैं। तो वो हर चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द डिवोटीज। हाँ, क्योंकि क्योंकि भक्ति के इसमें वो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वहां पे फिर भगवान उसको कर्मास के हिसाब से एक्ट नहीं करते, वहां उसके साथ पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे पर्सनली इंटरफेयर करते हैं उसकी लाइफ में। बट इन जनरल हर व्यक्ति के जीवन में जो आसपास सुख दुख चल रहा है ना, उसमें भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये कहने का मतलब है। हाँ, तो यहाँ तक जो था एक तरह से भगवान का जो था ऐश्वर्य ज्ञान था कि किस प्रकार से जो है वो इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं और इसको मेंटेन करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली इससे डिटैच्ड हैं। हाँ, इसमें उनका कोई भी अपना कोई मोटिव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उनकी। ये सिर्फ जीवात्माओं के लिए जो भगवान से अलग होके भोग करना चाहते हैं, उनको उनके लिए एक फैसिलिटी क्रिएट करते हैं। हम्म। दैट्स इट। अदरवाइज भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड की किसी एक्टिविटी में, वो देखते भी नहीं है डायरेक्टली। तो इसलिए इवन कृष्णा खुद भी नहीं करते। जब मया मया वर्ड यूज करें यहाँ पे, मैं मया, तो यहाँ पे मया सा मतलब क्या है, भगवान की जो एक्सपेंशन वो कार्य करती है, पुरुष अवतार जो होते हैं। कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु जो होते हैं, तो विष्णु वो काम करते हैं मेंटेनेंस वाला। भगवान डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते अंदर, उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। दैट इज द पॉइंट। हम्म। तो आ, तो ये सब मतलब कि भगवान इतने महान है, उतना उनका ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी उसके भगवान क्या कह रहे हैं कि उसके बाद भी जो है लोग जो है भगवान को नहीं समझ पाते, और अपने अपने बहुत सारे गलत गलत धारणाएं हैं लेके रहते हैं, जो कि अबाउट लाइक हु इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो बहुत अलग अलग फिलोसफी है, कई कहते हैं कोई है ही नहीं, एथीस्ट, या कोई कहते हैं वो एक ज्योति है, या बहुत सारे देवी देवता हैं, मतलब इतने सारे बहुत सारी
गलत धारणाएं हैं। तो जैसे फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे 11वें श्लोक में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनु आशितम परम भावम अजानतो माम भूत महेश्वरम। हाँ, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मानुषम तनु आशितम। तो तो वहां करें कि खासकर, क्योंकि भक्ति के लिए हमें सबसे भक्ति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज का समझना है कि हमें कि भगवान की जो पर्सनल फॉर्म है वो कैसे एक एटर्नल, एक शाश्वत सच्चिदानंद फॉर्म है। तो जब तक भगवान के पर्सनैलिटी है ना, सिर्फ प्रभुपाद लिखते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे भगवान एक सुप्रीम पर्सन है, सुप्रीम व्यक्ति हैं, हाँ, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं जो कि कंप्लीटली सच्चित आनंद है और मतलब गुणों के भंडार हैं वो, हाँ, सुप्रीम पर्सन है। हाँ, जैसे हम सारे पर्सन है, भगवान सुप्रीम पर्सन है। हाँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हाँ, तो तब तक हम भक्त, तब तक भक्ति का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, क्योंकि जब तक, क्योंकि रिलेशनशिप, भक्ति का रिलेशनशिप भगवान के साथ प्रेममयी है ना संबंध। तो जब तक हमें यही नहीं क्लियर होगा कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा भी व्यक्ति हम, तो उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे। तो एटलीस्ट जब तक ये नहीं, ये धारणा क्लियर नहीं होगी तब तक हम प्रॉपरली भक्ति कर ही नहीं सकते। हाँ, तो अगर हम सोचेंगे भगवान एक लाइट है तो सोचेंगे कि हम भी उन उसमें जाके मिल जाएं। हाँ, तो वहां पे फिर सेवा का कोई संबंध नहीं है, वहां पे है कि मैं भी उनके जैसा बन जाऊं, लाइक दैट। तो वहां पे सेल्फिश वो है, वहां पे सेवा का कोई भाव नहीं, रिलेशनशिप नहीं है वहां पे कोई। हाँ, तो क्या बता रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि वहां कह रहे हैं कि मतलब जो मेरा दिव्य स्वभाव है, हाँ, मेरी जो पर्सनल फॉर्म है उसको जो है व्यक्ति नहीं जान पाते। हाँ, तो उनको क्या कह रहे हैं, मूढ़ा, अवजानंती ना, अवजानती माम मूढ़ा मानुषम तनु अश, तो मानुषम तनु, तो मैं ह्यूमनली फॉर्म लेके जब आता हूँ, अवतरित होता हूँ, जैसे वृंदावन में आया बाल लीला की, तो लगता है कि ये साधारण, मतलब ये साधारण जैसे व्यक्ति है वैसे कार्य कर रहे हैं ये। हाँ, तो वो नहीं समझ पाते कि ये सब जो है कैसे मैं अपनी, मैं जो हूँ परम भावम अजानत, मतलब परम मतलब जो मेरा हायर, हायर भाव मतलब स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, हायर मतलब मेरी जो स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको नहीं जान पाते। माम भूत महेश्वरम, कैसे मैं महेश्वर मतलब ईश्वर हूँ सारे और जीवात्माओं का, ये है कहने। हम्म, या तो अभी ये आने वाले जो श्लोक हैं उनमें एक तरह से होगा, ये जो मतलब अगेन जो ये अलग अलग जो प्रकार के जो मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएं जो हैं, है ना, उनको एक प्रकार से यहाँ पे स्मैश कर रहे हैं, एक तरह से उनको हटा रहे हैं ताकि हम फोकस्ड होके हमारा फेथ उनकी पर्सनल फॉर्म में और अल्टीमेटली भक्ति में लग सके। तो जैसे इस 11वें और 12वें श्लोक में, तो 11वें में ये बताया कि जो इम्पर्सनलिस्ट और फूल्स हैं, तो जो खासकर भगवान की पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते, तो क्या कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक, है ना, मतलब हमारी तरह व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, भगवान को ऐसा कहते हैं। तो उनको क्या कह रहे हैं, मूढ़ा कह रहे हैं। और अब नेक्स्ट 12th में क्या कह रहे हैं, मोग, मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसी, राक्षसीम आसुरीम भावम चैवा प्रकृति मोहिनीम श्रिता। हम्म सो क्या कह रहे हैं कि जो जो इस प्रकार से भगवान की पर्सनल फॉर्म को नहीं मानता एक्चुअल में, तो चाहे वो मोग, हाँ, तो मोग आशा, हाँ, तो आशा अगर मतलब कि कोई इवन अगर कोई वैकुंठ प्राप्त करना चाहता है, मोग कर्मणों, कर्मणों मतलब कि कोई जैसे अगर कर्म योगी है, वो अपने कर्म कांड की सफलता चाहता है। मोग ज्ञाना, मोग ज्ञाना मतलब ज्ञान के द्वारा अगर कोई मुक्ति पाना चाहता है, हाँ, तो क्या है वो एक्चुअल में उस तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। जो इस प्रकार से क्या होता है, विचेत सहा, मोहग्रस्त होते हैं, भगवान की पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं, राक्षसीम आसुरीम चाएवा। हम्म इन मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं।
हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब कर्म कांड या फिर मतलब सकाम कर्म या निष्काम कर्म, ज्ञान, तपस्या, दान, ये सब एक्टिविटीज मैक्सिमम व्यक्ति को गुडनेस, सतोगुण तक ले जा सकती हैं। या उसको मैक्सिमम ब्रह्म रियलाइजेशन दे सकती हैं, मतलब इतना समझ आ सकता है उसको कि मैं मतलब शरीर के परे हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस लेवल तक का नॉलेज उसको आ जाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड उसको अगर आ, उस प्रोसेस का पूरा रिजल्ट पाना है तो उसके लिए उसको भक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको भगवान का ही शेल्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही उसको वो रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो तीन गुणों, क्योंकि वो रिजल्ट, क्योंकि वो जो मुक्ति है वो गुणों के परे है, तो उसको वही दे सकता है जो कि गुणों के परे है। तो इस प्रकार से मतलब मुक्ति, सकाम कर्म, ज्ञान, वो सतोगुण तक ले जाएंगे, है ना, लेकिन उसको क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाते हैं, उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम्म। अब उसके ऑपोजिट बता रहे हैं, अब क्या 13वां श्लोक में यहाँ बता रहे हैं, 13 और 14 में उनको क्या बता रहे थे, मूढ़ा, है ना, विचेत साहा बता रहे थे, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, महात्मा, जो भगवान को पर्सनल फॉर्म को एक्सेप्ट करता है, हाँ, तो उसको क्या कह रहे हैं, महात्मा नास्तु मम पार्था दैवी प्रकृति आश्रिता, हम्म, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादीन अव्ययम। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि वो महात्मा, महात्मा मतलब क्या, तो महात्मा मतलब क्या कि जो कि है ना भगवान को मतलब भगवान के जो फॉर्म को एक्सेप्ट करता है, भगवान की पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करता है, भगवान को एज ए पर्सन एक्सेप्ट करता है। हम्म। तो हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो उनको भगवान महात्मा कह रहे हैं, और वो क्या करते हैं, दैवी प्रकृति में आश्रिता। तो दैवी प्रकृति मतलब क्या होगी, भगवान की दैवी प्रकृति मतलब भक्ति, या एक तरह से राधा, मतलब भक्ति कौन पर्सोनिफाई करता है, राधा रानी, है ना, श्रीमती राधा रानी भगवान की भक्ति शक्ति हैं। तो भगवान की आश्रिता, भगवान की जो दैवी प्रकृति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो उसका संरक्षण लेते हैं, उसका शेल्टर लेते हैं। हम्म। और क्या करते हैं, भजंती अनन्य मनसो, अनन्य अनन्य भाव से, मतलब अन्य सब चीजों को छोड़ के सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। किस बेस पे, ज्ञातवा, ये जान के, भूतादीन अव्ययम, कैसे कि भगवान के यहाँ वो अव्यय हैं, एटर्नल हैं, और दिव्य हैं। हाँ, उनका जो फॉर्म है, उनका फॉर्म मटेरियल नहीं है, इस बेस पे वो क्या करते हैं, भक्ति करते हैं विद ग्रेट। और क्या करते हैं उसमें, अब मतलब भजते भजन्ते नन्द मनसो, तो उसमें क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतंतश्च दृढ़वता नमंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो यहाँ पे क्वालिटीज बता रहे हैं एक अच्छे भक्त की। हाँ, एक जो आइडियल डिवोटी है तो वो क्या क्या करता है, क्या क्या एक्टिविटी है, सततम कीर्तयन्तो, सततम, सततम का मतलब क्या हो गया, निरंतर, रेगुलर, डेली। हाँ, तो वो डेली बेस पे एक तो भक्ति करता है। हम्म। तो जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते जाते हैं वो सततम बढ़ता जाता है। हाँ, मतलब जैसे डेली कर रहा है, सततम का हाईएस्ट क्या, 24 आवर्स। हाँ, कि सततम, सततम समतव्य विष्णु विसवतव्य न जातुचित। हाँ, कि हमेशा भगवान का स्मरण करो और कभी भगवान को न बोलो, दैट इज द हाईएस्ट लेवल। लेकिन अभी हम एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे जैसे चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान का ना सततम रेगुलर कर रहे हैं, वीकली क्लास अटेंड कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम कर रहे हैं सततम। हाँ, कीर्तन, तो कीर्तन करना भगवान का, तो यहाँ पे कीर्तन के बारे में बताया गया है, भगवान के नाम का। और है ना, कीर्तन मतलब क्या, नाम, गुण, लीला, हाँ, मतलब उसका, उसको गाना, उसको दूसरों को बताना, प्रचार करना भी कीर्तन है। हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम यतंतश्च दृढ़वता, यतंत मतलब यत्न करते हैं, किस लिए करते हैं, भक्तों का संग पाने के लिए। हाँ, भक्तों का संग पाने के लिए यत्न करते हैं। हाँ, दृढ़वता, दृढ़वता होते हैं, दृढ़ मतलब डिटरमाइंड हो गए, व्रत मतलब वाउस को फॉलो करते हैं। एकादशी व्रत हो गया, या
कोई भी भाव कि 16 राउंड चैंटिंग करना है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, तो दृढ़वता होते हैं। तो हमें भक्ति में दृढ़वत होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब ठीक है, हो पाएगा तो कर सके, कर लेंगे, जितना मन हो पाएगा, जितना होगा या कर लेंगे, नहीं, हमें दृढ़ता लानी चाहिए। हाँ, व्रत, वॉव लेनी चाहिए कि हाँ हम ये करेंगे, हाँ इतना हम करेंगे, इतने राउंड चैंटिंग करेंगे। तो जब हम वो करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उससे फिर क्या होगा, हमारे प्यूरिफिकेशन होगा, उससे हमारी डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। कहना मतलब ये है। लेकिन एक बार हमें दृढ़ता से फॉलो करना चाहिए, उससे फिर हमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, प्यूरिफिकेशन होता है, फिर हम उसको और फॉलो कर पाते हैं, लाइक दैट। तो दृढ़वता होते हैं भक्त जो हैं। हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त दृढ़वता नमस्तश्च माम भक्ता नमस्त, मतलब मुझे प्रणाम करते हैं। देखिए जब भक्त जाते हैं मंदिर में, प्रणाम करते हैं, तो वहां ने बताया नमस्तश्च, मुझे नमस्कार करते हुए क्या करते हैं, माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, इस प्रकार से वो निरंतर मेरी भक्ति में नित्य युक्ता, मतलब नित्य युक्ता मतलब इस डिजायर के साथ, क्या, नित्य, कि मतलब एटर्नली युक्त भगवान के साथ हम भगवान के धाम में जाके भगवान के साथ रहे, विद दिस डिजायर। मतलब ये सब कर रहे हैं, ये तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होगी, एक तरह से कीर्तन करना, वॉल्स फॉलो करना, नमस्कार करना, ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन इंटरनली क्या सोच रहे हैं, नित्य युक्ता उपासते। ये कि हे भगवान, है ना, कब जो है आपके धाम में आके मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाने का, नित्य युक्त, हमेशा उनके साथ मेरा इंटरनली रिलेशन, उनके साथ इंटरनली मेरी मेम्बर्स बनी रहे, मतलब इंटरनली ये भाव चल रहा है। हम्म तो इसलिए साधना भक्ति बोलते हैं इसको। साधना भक्ति का मतलब ये होगा कि सेंसेस के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, विद द डिजायर टू कल्टीवेट, मतलब भाव, भगवान के लिए। तो ये क्वालिटीज बता रहे हैं। अब जो है 15 श्लोका में 3 प्रकार के और वर्शिपर्स बता रहे हैं। तो ये जो थे, अब ये जो श्लोक एक्चुअली 13 और 14 है, ये है प्योर प्योर डिवोटीज के, मतलब जो शुद्ध भक्ति करते हैं। और आप जो बता रहे हैं, इसके अलावा कई बहुत सारी वैरायटी के लोग होते हैं। तो अब यहाँ पे 3 वैरायटी के उपासना और बता रहे हैं, जो भगवान को ही पूजा करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, ज्ञान यज्ञ चाप अन्य अन्य और युजन्ते माम उपासते। हम्म, अ, तो और 3 और लोग हैं जो कि माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। कौन कौन है, एकत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा विशतो मुखम। हाँ, एकत्वेना, एकत्वेना मतलब क्या, कि जो कि इस प्रकार का भाव कि मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, एक का भाव रखते हुए भगवान की पूजा करते हैं, इसको अंगोपासना कहते हैं। दूसरा पृथक्त्वेना, पृथक्त्वेना की मतलब वो अलग अलग फॉर्म्स को भगवान की फॉर्म मान के ही वर्शिप करते हैं। आ, तो एक प्रकार से देवी देवताओं की पूजा है, लेकिन ये समझ के ना कि देवता देवता भी भगवान की अंश है, उस फॉर्म में, मतलब वो समझ के करना। या और विश्व तो मुखम, विश्व तो मतलब मुखम क्या, भगवान का जो विश्व रूप है, मतलब क्या, संसार की चीजों में भगवान को देखना, उस टाइप की सोचना। यूनिवर्सल फॉर्म, इस यूनिवर्स को ही भगवान की फॉर्म के रूप में देखना। हम्म तो ये यहाँ पे 3 प्रकार के वर्षी पे बताए गए हैं यहाँ पे। तो अ, तो कौन कौन से होंगे, अंगरोपासना और प्रतीकोपासना और विश्वतोमुखम विश्व रूप उपासना, ये 3 प्रकार की उपासना बताई गई है। तो ये इनडायरेक्ट वर्शिप है। तो ये प्योर प्योर वर्शिप से नीचे का लेवल है। तो इनको भी, है ना, इनको भी मुक्ति मिलती है ना, दे गेट मुक्ति, बट अगेन मतलब प्रेम नहीं मिलता। हाँ, विच इज, जो कि सिर्फ शुद्ध भक्ति से मिलता है। तो तो अब इसमें से जो नेक्स्ट जो श्लोकाज हैं, 25 तक, है ना, उसमें क्या बता रहे हैं, उसमें ये जो विश्वतोमुखम, कि कैसे संसार की चीजों में वो भगवान से कनेक्ट करते हैं, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, 16 से लेके इस 19 श्लोक में। क्या बता रहे हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। फिर नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रित तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञ मतलब जानने योग्य
शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ये सब जो है यूनिवर्सल फॉर्म के मतलब विश्वतोमुखम बता रहे हैं। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। जो वेदों का ध्यान करते हुए तो यहाँ तक ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो भी चीजें इस संसार में तुम देखते हो अ, उसका सार जो है वो मैं ही हूँ। तुम उसमें मुझे देख सकते हो। इस तो देयर इज वन टाइप ऑफ वर्शिप। और इसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं प्रतीकोपासना की, मतलब जैसे जो अलग अलग प्रकार के और पर्सनैलिटीज होगी, देवी देवता हो गए, हाँ, तो उसमें किस प्रकार से जो मुझे देखते हैं। तो क्या बता रहे हैं, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि जो कि इस प्रकार से कर्म कांड या फिर अगेन प्रतीकोपासना करते हैं, तो वो तो उनको मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो वो उनको क्या मिलता है, उनको स्वर्ग मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और इस प्रकार विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। तो कहने मतलब बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से कर्म कांड है ना वर्शिप करता है, डेमी गॉड वर्शिप करता है, तो ये है ना, ये यहाँ पे फोटो रूप में मिल सकते हैं, फॉलोअर्स अंग्रोपासना, प्रीतोपासना और यूनिवर्सल फॉर्म वर्शिप। तो जो 11 चैप्टर में वहाँ यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं, वो इतना से कंप्लीट विश्व मुखम की बात होती है। हम्म। हाँ, ये उन्हें बता दिया किस प्रकार से। हम्म। तो तब ये तो जो हम्म शून्य पुण्य लोका मृत्यु लोक विशंति, कहने का मतलब है कि जो ये कर्म कांड करके स्वर्ग में चले जाते हैं, लेकिन जब स्वर्ग में पुण्य उनके क्षीण हो जाते हैं, शून्य पुण्य क्षीणे मतलब क्षीण हो जाते हैं जब पुण्य, मृत्यु लोका विशंति, और फिर दोबारा से मृत्यु लोक मतलब लोअर प्लैनेट्स पे वापिस आ जाते हैं। तो मतलब उनको मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन भगवान ने हाँ, तो लेकिन उसके कंपैरिजन में फिर बता रहे 20 श्लोक में, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्ता नाम योग क्षेमम वाहमे हम। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं तो एक तो हो गया कि जैसे वो स्वर्ग के सुख के लिए, हाँ, मतलब सारे अल्टीमेटली सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं वो। हाँ, तो भगवान कहते हैं लेकिन क्या कि अनन्य चिंतनम ये जना परिउपासते, तो लेकिन जो परिउपासते तो जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के वर्शिप करते हैं, तो उनका उनको सुख कैसे मिलेगा, तो उनकी इच्छाएं कैसी, हाँ, उनको जीवन में सुख कैसे मिलेगा, उनकी कोई मेंटेनेंस है, हाँ, उनकी देख रेख कैसे होती है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो क्या बता रहे हैं, हाँ, योग क्षेमम वहाम्य हम। हम्म उनका जो योग है, उनका जो क्षेम है, उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, क्या कहता है वहाम्य हम मतलब क्या, वाहन, वाहन करना मतलब वाहन, वाहन मतलब कि मैं पर्सनली कैरी करता हूँ उसको, मैं उसको पर्सनली कैरी करता हूँ। वो ये नहीं कह रही कि मैं उसको ध्यान रखता हूँ, नहीं, मैं उसकी पर्सनली, मैं उसकी अनन्यस चिंतन तो हम जो मेरी चिंता करते हैं, तो मैं उनकी चिंता करता हूँ। हाँ, मतलब एज कंपेयर टू, तो एज कंपेयर टू मतलब कर्म कांड में जहाँ पे व्यक्ति अपने सुख के लिए सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर निर्भर है,
पुण्य के ऊपर निर्भर है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं क्या, कि भक्त जो है अपने जीवन में सुख दुख के लिए कर्म के ऊपर निर्भर नहीं होता। मतलब भक्त के जीवन में जो भी सुख आ रहा है या उसके जीवन में जो भी दुख आ रहा है, वो उसके कर्मों के कारण नहीं आ रहा। भगवान क्या कह रहे हैं कि वहां में मैं पर्सनली उसको दे रहा हूँ। इसके बार भक्त होते हैं, उसके जीवन में धन मिल जाता है, तो वो ये नहीं कि वो कर्मों के अनुसार नहीं मिल रहा उसको, वहां पे भगवान देख के उसको दे रहे हैं कि हाँ, उसको मैं अगर चाहिए तो उसको मैं सेवा के लिए धन दे देता हूँ, या कई बार उसको मैं दुख दे देता हूँ, तो वहां पे भगवान पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तेषाम नित्ययुक्ता नाम योग क्षेमम, हाँ वहां में हम। हाँ, क्योंकि भक्त जो है एक प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो मतलब लाभ कर्मा से ऊपर है वो। हाँ, तो तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, आ, आ, तो भगवान इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। हाँ, तो भक्त नहीं चाहता ऐसा, भक्त नहीं चाहता कि मैं भगवान को बर्डन दूं, लेकिन भगवान इसको बर्डन नहीं मानते। भगवान इसको अपने लिए अपनी वो मानते हैं कि हाँ, मेरे को अपने भक्त का ध्यान रखना है ना। तो इसमें स्टोरी आती है यमुनाचार्य जी की। हाँ, कि भगवान जो आके पर्सनली उनके घर पे आके उन राशन वगैरह दे के जाते हैं। अभी डिटेल स्टोरी है, अभी हम नहीं जाएंगे, थोड़ा लेट हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में स्टोरी है जहाँ भगवान भक्तों का पर्सनली जो है वो ध्यान रखते हैं। तो ये हाँ बड़ा, तो ये इनकरेजिंग है। मतलब 9 चैप्टर में भगवान देखें अभी, मतलब बहुत खुल के बोलेंगे अभी कैसे कि, है ना, मतलब कि भक्ति या मेरे भक्त कैसे बहुत स्पेशल हैं। तब देखें यहाँ पे कंपैरिटिव कैसे बता रहे हैं कि जो शून्य लोका मृत्यु लोक विशंति, तो उनको पाप मतलब थोड़े दिन पुण्यों का सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्षीण हो जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ध्यान रखता हूँ भक्तों का। हम्म और जो भगवान की चिंता करते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उनकी चिंता करता हूँ। हम्म हम्म ये अर्जुनाचार्य है ना, तो कृष्ण बलराम आते हैं वहां पे, आप स्टोरी देख सकते हैं, मैं वीडियो डाल दूंगा। हम्म, हाँ, और फिर भगवान उसे कंपेयर कर रहे हैं अगेन देवी देवताओं की वर्शिप से, क्या कह रहे हैं। हाँ, किंतु हे कुंती पुत्र, जो आ, आ, ये ये अपि अन्य देवता भक्ते यजन्ते शद्यान्विता, ते अपि माव कौन्त्या यजन्ति अविधि पूर्वकम। हम्म जो देवी देवताओं के वर्शिप है, एक्चुअल भगवान कह रहे हैं वो मेरी ही वर्शिप करते हैं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं तथा उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे क्या करते हैं, अविधि पूर्वकम, वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो त्रुटि क्या है, कि वो देवी देवताओं को भगवान से सेपरेट मानते हैं, इंडिपेंडेंट भगवान के इक्वल मानते हैं, इक्वल मान के उनकी वर्शिप करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि वो भगवान के कनेक्शन में नहीं करते, तो इसलिए उनको उसका मटेरियल रिजल्ट ही मिलता है। तो अविधि पूर्व मतलब क्या है, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ताम च प्रभु रेव च, ना तुम माम अभिजानंती, ना तुम माम अभिजानंती, ना जो चीज को नहीं जानते, तत्वेना अतः चव्यंती, जो इस तत्व में ये चीज नहीं जानते, क्या, मैं ही समस्त योग्यों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। तो जो ये नहीं समझ पाता है कि देवी देवता भी भगवान के ही अंश हैं, अल्टीमेटली भोक्ताराम यज्ञ तपसम जो है, सर्व यज्ञ भोगते हैं वो भगवान ही है। और दे अल्टीमेटली जो ऑफरिंग जा रही है देव देवताओं के थ्रू, वो भगवान को ही जा रही है। तो इसलिए, तो तो दो लेवल हो गए, या तो इसलिए मतलब एक तरह से देखा जाए, अगर डायरेक्टली भगवान की वर्शिप करने का अगर हमारे को श्रद्धा है, तो डायरेक्ट भगवान की वर्शिप करनी चाहिए, तो हमें इनडायरेक्टली देवी देवताओं की वर्शिप करने की जरूरत है ही नहीं है। और इनकेस कोई देवताओं की वर्शिप भी कर रहा है, तो उसको उनको भगवान के अंश के रूप में, है ना, भगवान के कनेक्शन में उनको देखना चाहिए। हाँ, तो मतलब 3 लेवल हो गए वर्शिप के। एक हो गया कि देवताओं को भगवान से इंडिपेंडेंट देखना, इंडिपेंडेंट वर्शिप करना, वो हो गया इंडिपेंडेंट वर्शिप। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट वर्शिप, की मतलब क्या, देवी देवताओं को भगवान के कनेक्शन में वर्शिप करना, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। और थर्ड हो गया डायरेक्ट वर्शिप, डायरेक्टली भगवान की वर्शिप करना। तो बेस्ट है डायरेक्टली भगवान की वर्शिप करना, है ना। तो ये कह रहे हैं, तो दोनों का फल क्या होगा भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट श्लोका में, इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, जैसे कई बार कहते हैं लोग कि कोई भी वर्शिप कर लो, जाना तो वही है, सबको एक ही जगह जाना है, नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, यान्ति देव पिता देवान, पित्रान यान्ति पितृवता, भूतानि यान्ति भूतेज्या,
हाँ, यान्ति मद यज्ञो अपीमाम। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवन, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। पितृव्रता, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज्या। हाँ, तो जो भूतों की पूजा, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उनके बीच जन्म लेते हैं। और क्या, यान्ति माम यजनो अपीमम। यजनो मतलब जो मेरी वर्शिप करते हैं वो माम, वो मेरे पास आते हैं। तो क्लियर भगवान ने बता दिया कि जैसी वर्शिप करोगे उसका वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर देवताओं को भगवान से इंडिपेंडेंट वर्शिप करेंगे तो मैक्सिमम देवताओं के लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे क्या हैं, टेम्परेरी हैं। हाँ, और अगर उनके रिलेशन में भी कर लोगे तो कुछ एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट वर्शिप करोगे तो डायरेक्ट भगवान मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी वर्शिप कर लो तो एक ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं। जिस जो रास्ता चुनेंगे, एक रास्ता हमें एक डेस्टिनेशन पे, एक लक्ष्य तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं अलग अलग, है ना, जैसे देवताओं के प्लेनेट हो गए, पितरों के प्लेनेट हो गए, भूत प्रेतों के प्लेनेट हो गए। तो मद याजी जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम में आएगा। 9.24। हम्म। तो अब एकदम से एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि अच्छा, मतलब ऐसा है कि ये मतलब भक्ति है, मतलब इतनी पावरफुल चीज है ये, और फिर तो हमें ये ऐसा ही करना चाहिए। तो इस ये तो फिर बड़ा, इसके लिए तो मतलब बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए होगी कि ऐसे भगवान की, परम भगवान की वर्शिप करनी है। कोई सोचेगा ना कि जैसे भी अगर बहुत बड़े व्यक्ति के साथ संबंध बनाना है, उसकी सेवा करनी है, तो फिर तो हमें बहुत क्वालिफाई बनना पड़ेगा, है ना। नहीं, तो भगवान अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कह रहे नहीं, कोई बहुत ज्यादा हाँ क्वालिफिकेशन नहीं है। द ओनली क्वालिफिकेशन इज की, है ना, प्रेम। हाँ, कि जो है, तो क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षति तद हम भक्ति उपाहृतम अश्नामी रत आत्मना। हम्म। तो भगवान कह रहे कि नहीं, बहुत सिंपल है कि मैं सिंपल एक पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फलम मतलब फ्लावर, मतलब फ्रूट, तो ये वाटर, पानी से भी मैं अ, प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन क्या 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 होना चाहिए, पहला क्या कि हम्म, पत्रम पुष्पम फलम तो यो यो में भक्त्या पृच्छति। हाँ, तो पहले कि भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त से एक्सेप्ट करता हूँ। भक्त मतलब क्या, जेन्युइन भक्त, मतलब मतलब भक्त जिसने मतलब जिसने भगवान को प्रसन्न करना अपना लक्ष्य बनाया है। कहने वाला ये नहीं कि मतलब जो भक्ति प्रैक्टिस करता है रेगुलर बेस, जैसे सततम कीर्तयन्तो माम। हाँ, ये नहीं कि ना मतलब कि ऐसी कभी टेम्परेरी इमोशन आ गया कि चलो आज बस हम भगवान को लगाते हैं, वो फिर उसको छोड़ दिया, कभी नहीं कर रहा, मतलब भक्ति की प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कहने का मतलब ये। हम्म। तो ही शुड बी प्रैक्टिसिंग भक्ति, साधना भक्ति, है ना, भक्त्या पृच्छति, और तद हम भक्ति उपहारितम। हाँ, और फिर जो मुझे क्या दे वो भक्ति उपहारितम विद लव। तो वो भक्ति प्रैक्टिस करता हुआ भक्त होना चाहिए, और मुझे वो कोई भी चीज ऑफर करे वो प्रेम के साथ ऑफर करे। भगवान ये आपकी प्रसन्नता के लिए है। हाँ, मतलब बनाते हुए भी सोच रहा है, अच्छा हाँ ये भगवान इससे खुश होंगे, यू नो दैट, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है उसको। हाँ, और क्या होना चाहिए, परितात्मना। हाँ, और जब वो ऑफर भगवान के लिए कोई भी ऑफरिंग प्रिपेयर कर रहा है, हाँ, प्रयतात्मना मतलब कि उसका बॉडी और माइंड प्योर होना चाहिए। हम्म। प्योर बॉडी और माइंड के साथ, रिचुअली प्योर, है ना। तो इसलिए है ना, भगवान के लिए हम कोई भी ऑफरिंग बना रहे हैं तो हमें बॉडी नहा नहा के बनाना चाहिए, मैक्सिमम प्योरिटी रखनी चाहिए किचन में। हाँ, माइंड को प्योर रखने का प्रयास करना चाहिए, महामंत्र सुनना चाहिए, साथ में कोई लेक्चर सुन सकते हैं। हाँ, तो तीन कंडीशन भगवान ने बताई। पहले क्या, भक्त्या, कि जो मतलब प्रैक्टिसिंग भक्त होने, जिसके भक्ति गोल होना चाहिए, है ना, उसका लक्ष्य होना चाहिए, नॉट जस्ट सम टेम्परेरी इमोशन। हाँ, और दूसरा क्या, भक्ति उपहारितम। हाँ, और मतलब प्रेम के साथ भगवान को ऑफर करे, और प्रतात्मना विद प्योर बॉडी एंड माइंड, प्योर स्टेट में करना चाहिए भगवान को ऑफर। तो ये तीन हाँ, तो फिर क्या बता रहे, अशनामी। हाँ, तो मैं जो है उसको मतलब खाता हूँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हाँ। हम्म।
यत् करोषि यत् दशनासि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी त्याग तपस्या करते हो, वो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान कह रहे हैं कि अल्टीमेटली मे बी अभी, मे बी हो सकता है, मे बी अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हर चीज मतलब एक तरह से शुद्ध भक्ति, या क्या हुई कि अल्टीमेटली मतलब हर चीज को हम पहले भगवान की प्रसन्नता के लिए सोच रहे हैं, फिर उस कार्य को कर रहे हैं। हम्म। तो अगर उस लेवल पे नहीं भी है, भगवान कह रहे हैं लेकिन चलो तुम जो भी कर रहे हो, हाँ, वो मुझे अर्पित कर दो। तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब ये है। तो ये बिल्कुल टॉप मोस्ट भक्ति नहीं है। हाँ, जैसे कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि कि हम पहले सोचते हैं कि आज हम ये बनाएंगे, फिर उसके बाद भगवान को ऑफर करते हैं। हाँ, तो भगवान उसी सेंस में कह रहे हैं कि यद अशनाशी, तुम जो भी खाते हो, क्या कहते हैं, मद अर्पणा, मुझे ऑफर करो। लेकिन उससे हायर लेवल क्या है कि पहले ये सोचें कि आज हम यह भगवान के लिए बनाएंगे, फिर हम बना रहे हैं, मतलब पहले ऑफर कर रहे हैं भगवान को, फिर एक्शन कर रहे हैं। हाँ, तो वो हायर है। हाँ, लेकिन भगवान के अगर लेकिन तो नहीं भी कर रहे तो भी मुझे अर्पित करते हो करो, तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ऑफ कोर्स इसका इसका अगेन इसका डेस्टिनेशन अलग होगा। हाँ, इसको सुख ऐश्वर्य मुक्ति बोलते हैं। तो इससे ऐश्वर्य गोलोक प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन अगेन जो शुद्ध भक्ति करते हैं, जो पहले हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान को पसंद पसंद करते हैं वही चीज करते हैं, बाकी कोई चीज नहीं करते हैं। हाँ, तो दैट इज हायर। तो उनको प्रेमा भक्ति मिलती है, लाइक दैट। हम्म। हाँ, तो अगर प्योर लव नहीं भी है अभी, लेकिन जो भी कर रहे हैं तो उसको भगवान को ऑफर कर दो, ठीक है ना, तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। हम्म। भगवान कह रहे हैं तो अगर तुम इस तरह से करोगे, तुम इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा शुभ शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। हम्म। मेरे पास आने में भी अलग अलग लेवल हैं। ये गोलोक वृंदावन में भी अलग अलग लेवल हैं। ऐश्वर्य गोलोक होता है, गो मतलब अलग अलग लेवल्स हैं उसमें भी, अगेन जिसका जिस लेवल है उस हिसाब से हो जाता है। तो अब एकदम से कोई सोच सकता है कि तो फिर क्या मतलब, तो आप मतलब मेरे पास आ जाओगे तो इसका मतलब क्या, मतलब आप पार्शलिटी करते हो कि कईयों को तो कई जो है इसी संसार में रहते हैं और जो कई हैं उनको आप अपने पास बुला लेते हो। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि से ना प्रिया ये भजंती तो माम भक्ता मई ते तेषु चापी हम। हाँ, तो कह रहे हैं कि इन जनरल समोहम सर्वेषु, मैं सबके लिए बराबर हूँ। मैं किसी से पार्शियलिटी नहीं करता कि मैं इसको अपने पास बुला लेता हूँ या एक को भक्ति दे देता हूँ दूसरे को भक्ति नहीं देता। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, समोहम समहम, मैं सबके लिए बराबर हूँ। ना मैं द्वेष्टि से ना प्रिया, तो मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना किसी को हेट करता हूँ। ना प्रिया, इन जनरल मेरे कोई फेवरेबल नहीं है, मेरे मेरे कोई फेवरेट्स नहीं है। तो मैं सबको सबके लिए बराबर सबको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। ठीक है, और लाभ कर्मा के अनुसार व्यक्ति अपना सुख दुख खुद डिसाइड करता है। जैसे स्कूल है, सब में स्कूल में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है पढ़ने की, है ना, क्लास में सेम टीचर है, सेम सब्जेक्ट है, सेम पेपर है ना, सबके लिए एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट, हाँ मतलब स्टूडेंट टीचर के फेवरेट होते हैं और कुछ जो है नहीं होते। हाँ, या कुछ एक्स अगेन मतलब कुछ जो है होशियार बच्चे बनते हैं। क्यों? वो कैसे हर व्यक्ति अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको कैसे यूज करता है ना, उसके आधार पे है। लेकिन वो बताते हैं ये भजनते तो माम मित्र, लेकिन सारी जीवात्मा मेरे बराबर है, लेकिन उनमें से भी जो मेरी भक्ति करता है, मई ते तेषु चापी हम। हाँ, कि वो जो है वो मेरा मित्र है, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो वो एक उसके साथ मेरा सब अलग रिलेशन है ना। जैसे एक राजा होता है, मतलब किंग होता है, तो इन जनरल प्रजा में सबका ध्यान रखता है, लेकिन जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उसके प्रति उसका स्पेशल फेवर होता है, although वो भी प्रजा का ही पार्ट है। तो वो नेचुरल है कि जो आपसे, है ना, रिलेशन बना रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, तो आप भी उसके प्रति स्पेशल, है ना, आपका उसके प्रति स्पेशल भाव होगा, स्पेशल रिलेशनशिप होगा। तो भगवान ये चीजें कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहे हैं ना, मैं
मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्व मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं ही उसका मित्र। जो मेरी सेवा करता है तो मतलब वो नेचुरली वो मेरे फेवरेट होगा। जैसे 4th चैप्टर में भगवान बताते हैं ना, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैवम भजाम्य हम। हाँ, कि जो ये यथामम प्रपद्यन्ते, जो जो जैसा मेरे प्रति सरेंडर करता है, ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम सत्यवम भजाम्य हम। हाँ, तो मैं उसको वैसा ही रिवार्ड करता हूँ। हाँ, तो जो भगवान से ऑफिशियल रिलेशन रखना चाहते हैं तो भगवान भी उसके ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। जो भगवान के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान की सेवा, तो ही इज रेसिप्रोकेटिंग, है ना। तो पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मतलब कि कोई जस्ट उनकी कोई बैड इंटेंशन है ना। इज जस्ट मतलब लव से अट्रैक्ट होते हैं भगवान, कहने का मतलब ये है ना। हाँ, और अब क्या बता रहे हैं दो ये श्लोकों में, कि अगर कोई है ना भक्ति करता है, हाँ, व्यक्ति, और अगर वो आ, हम्म अपिचे सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, छठी श्लोका, साधुरेव समन्तव्य साम्य व्यवस्थितो ही सा। हाँ, तो 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 कह रहे हैं कि अगर ऐसे कोई आपकी भक्ति अगर कर रहा है, तो अगर उसमें कुछ ना वो अगर वो कोई दुराचार भी कर देता है, अगर कोई गलत काम कर देता है, चोरी कर लेता है, कुछ गलत खा लेता है, किसी को मार देता है, हाँ, तो तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो नहीं आप प्रेम करते होंगे, है ना। और हम कह रहे हैं कि जो ये भजनते तो माम भक्त्या, हाँ, तो जो मेरा भक्त है, जो मेरा भजन करता है, वो मई तेषु चापी हम। हाँ, तो वो तो फिर आपके प्रिय नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, नहीं, अपि चेत सा 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 दुराचारो सुदुराचारो। तो दुराचारी मतलब वही जो गलत कार्य करता है। अ, अपि अगर है भी, हाँ, लेकिन क्या है, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन जिसने मुझे प्रसन्न करना, मेरी सेवा करना, जिसका गोल भक्ति है, हम्म हाँ, तो मतलब क्या, अनन्य भाग, कि जो वो और कोई वर्षिप नहीं कर रहा, सिर्फ मेरी सेवा करता है, मेरी चैंटिंग करता है। हाँ, आ, हम्म तो साम्य व्यवस्थित हो ही सा। हाँ, तो भगवान क्या क्या बता रहे हैं कि जो भजते माम है, अनन्य भाग है, और साम्य व्यवस्थित सो है, मतलब कि जो भक्ति की प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं, साधु रेव समन्तव्यो। हाँ, तो उसको क्या है, साधु समझना चाहिए। हम्म हाँ, तो किस आधार पे, क्योंकि वो जो भी दुराचार है, वो कोई भी गलत एक्टिविटीज कर रहा है, वो उसके स्वभाव के कारण हो जाती हैं, उससे प्रीवियस कंडीशनिंग के कारण। लेकिन एज लॉन्ग एज उसका गोल भक्ति है, उसका गोल अपने आप को प्यूरिफाई करना है, उसका लक्ष्य जो है कि मुझे भगवान का सेवा करनी है, भगवान के धाम जाना है, तो अगर उसमें कुछ प्रीवियस उसकी कंडीशनिंग के कारण, प्रीवियस आदतों के कारण, हाँ, प्रीवियस उसके स्वभाव के कारण, अगर वो कुछ दुराचार भी कर देता है, तो वहां कहते हैं मैं उसको नहीं देखता। मैं जो इंटरनल है उसको देखता हूँ, मैं जो एक्सटर्नल में स्वभाव पे फोकस नहीं करता, मैं उसकी जो इच्छा है, उसका जो श्रद्धा है, उसका जो फेथ है, मैं उसको देखता हूँ। तो ये जो भी उसमें बुरी चीजें हैं, ये कुछ समय के बाद जो है उसमें चली जाएंगी, तो उसको साधु एवं समन्तव्य। तो उसको साधु के जो है वो समान है मंतव्य। हाँ, तो मंतव्य, मंतव्य मतलब मान, मान मतलब उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम्म साधु का, और ये मतलब ये मेरी ऑर्डर है, ये ऐसा ना करना अपराध है एक्चुअल में। हम्म ये कह रहे हैं भगवान, तो ये इतना उनका उदार हृदय है, मतलब भगवान जो हमारे एक्सटर्नल गलतियों को, मिस्टेक्स को जो है वो है नहीं देखते। जस्ट ए मिनट है, मुझे सिर्फ 30
तो ये चीज भी यहाँ पे बता रहे हैं। और नेक्स्ट श्लोक में फिर क्या बता रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिम शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हाँ, तो क्षिप्रम मतलब जल्दी ही, अगर उसमें जो भी कमियां हैं, अगर वो भक्ति करने में लगा हुआ है, सामयिक व्यवस्थिता, भजते अनन्य मनसो, हाँ वो सब कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो जल्दी ही वो क्या हो जाएगा, धर्मात्मा मतलब प्योर हो जाएगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति। हाँ, शाश्वत मतलब कि शांतिम, शांति मतलब कि जो भी अशांति है उसके हृदय में, काम क्रोध है, ये सब क्या होगा, शाश्वत रूप से निगच्छति, चली जाएगी। हाँ, तो जो भी उसमें कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो उसके भौतिक स्वभाव के कारण है। वो चली जाएंगी और वो प्योर हो जाएगा। हाँ, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जैसे है ना, जैसे रूम में पंखा होता है, तो पंखे का स्विच हम बंद कर देते हैं, तो स्विच बंद करने का मतलब क्या हुआ कि उसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बंद हो गया है। हाँ, लेकिन उसके बाद पंखा कुछ देर तक घूमता रहता है, तो प्रीवियस मोमेंटम के कारण, है ना, प्रीवियस मोमेंटम के कारण, प्रीवियस फोर्स के कारण। हाँ, तो उसी तरह से मतलब बटन स्विच ऑफ करने का मतलब क्या होगा कि हमने भक्ति करनी शुरू कर दी है। हाँ, तो जो प्रीवियस जो कंडीशनिंग है, जैसे कहीं होता है ना कि जैसे व्यक्ति चलती हुई गाड़ी से कई बार उतर जाते हैं, ट्रेन से, बस से, है, तो वो गाड़ी से उतर गया है, लेकिन फिर भी कुछ देर तक वो साथ में मोमेंटम में चलता रहता है ना, भागता रहता है। तो इसी तरह से हमारे प्रीवियस जो कंडीशनिंग है, थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, हाँ, तो वो हमें पुश करती रहती हैं उसी तरह से एक्ट करने में। लेकिन वो कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हाँ, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि न मे भक्त बचते, मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता। हाँ, इवन उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका विनाश नहीं होता। हम्म तो भगवान इसलिए मतलब ये अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम डिक्लेयर करो, क्योंकि हो सकता है मैं प्रॉमिस तोड़ दूं अपने, लेकिन मैं अपने भक्त के वचन को कभी नहीं तोड़ता। हाँ, हैं। और फिर क्या बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के टर्म में बता रहे हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड है भक्ति को करने के लिए, मतलब कोई कोई ऐसी उसमें वो नहीं है। मामी पार्थ व्यपाशिता ये अपिसु पाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ये अपि यान्ति परम गतिम। हाँ, वहां अगेन मतलब वो बता रहे हैं कि ये तो हो गया कि कोई मतलब कि एक तरह से इसको कहते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन, या है ना, एक्सीडेंटल अगर कोई सिन कर देता है, बीच में गलती कर देता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसको नहीं मतलब क्षमा कर देता हूँ, और मैं मतलब उसको मैं पॉजिटिवली देखता हूँ कि वो शुद्ध हो जाएगा, और उसको मैं भक्ति मानता हूँ। हाँ, लेकिन उसके अलावा और भी पाप योग है, मतलब कि ऐसे इवन अगर कोई शुरू से ऐसी भौतिक स्थिति में है कि जो कि भक्ति के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, तो भी मतलब उसके लिए कोई भक्ति के लिए कोई भी अनफिट नहीं है। कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान का जो मतलब करुणा है, उनकी जो मतलब उदार हृदय है, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनरली जनरली एक सोसाइटी में कि जिनको इतना ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्वालिफाइड मतलब उस सेंस में नहीं माना जाता, कंसीडरिंग कि वो और प्रकार के कार्यों में है ना व्यस्त रहते हैं, तो तो उनको वो भी परम जो है धाम को प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, तो कहना किम पुनर्ब्रह्मा पुण्य भक्त राजशिष्टा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। तो कहते कि तो अगर जो पाप योनियां हैं, मतलब उनको भी क्या करते हैं, वो भी अगर ते अपि यान्ति पराम गतिम, वो भी पराम गतिम को प्राप्त कर सकते हैं, तो उनका क्या, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजऋषियों का तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। हाँ, तो लॉर्ड इज एनकरेजिंग कि बिल्कुल, कि मतलब मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, और भगवान अपना नेचर, अपना हृदय बता रहे हैं कि सम उधर मेरे पास आने के लिए प्रयास करो। भक्ति करो मेरी, और कमियों पे मत फोकस करो, मतलब तो भक्ति की प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, जो भी कमियां हैं, मुश्किलें हैं, वो सब मैं टेक कर करूंगा, वो धीरे धीरे सब चली जाएंगी। हाँ, और लास्ट में फिर क्या कह रहे हैं, तो एक तरह से ये श्लोक है, एक तरह से ये मतलब सेंट्रल श्लोक है भगवत गीता का, मतलब 18 चैप्टर में से 9 चैप्टर, 9 चैप्टर का भी लास्ट श्लोक, एक तरह से भगवत गीता का मिडल हिडन मतलब जो सार है ये, तो क्या बता रहे हैं, सारी भगवत गीता का एक तरह से सार है ये। हाँ,
मन मन मा भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम विश्वसी युक्तत्वम आत्मनम मत परायणा। तो क्या करो, मन मना है कि अपने मन को दो। तो कैसे, मतलब वो भक्ति कैसे करनी है, उसमें क्या करना है? मन मना, अपने अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। हाँ, जैसे मन को हम कैसे लगाते हैं, चैंटिंग में लगाते हैं ना, भगवान के नाम के ऊपर हम मन को लगाना है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मतलब भक्ति की जो प्रोसेस है, साधना भक्ति की प्रोसेस है, उसको फॉलो करो। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद याजी, यजन या अजी मतलब कि वर्शिप करो, डीटी वर्शिप, अर्चना। हाँ, करो। माम नमस्कुरु, इज्ज इज्ज मतलब कि आरती करना भगवान की। नमस्कुरु, भगवान को प्रणाम करना। तो इस प्रकार से ये करोगे तो माम अविश्यसी, कि इस प्रकार से जो है क्या होगे, तुम जो है मुझे पाओगे। युक्त तत्व हो, तो इस तरह से भक्ति में मतलब युक्त होके मुझसे आत्मना मत परायणा। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो ये वन ने यहाँ पे भक्ति की प्रोसेस बता दी है। मन मनो मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो इस प्रकार से हम ये भक्ति की भक्ति योग में लग सकते हैं, जो कि तो ये परम गुह्यम ज्ञान था जो भगवान ने 9 चैप्टर में दिया। भक्ति की महिमा, उनका ऐश्वर्य की वो किस प्रकार से भगवान सुप्रीमली पावरफुल हैं, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन मेंटेनेंस करते लेकिन कंप्लीटली डिटैच रहते हैं। हाँ, और फिर जो और मार्ग थे डेमिगॉड वर्शिप का, या फिर कित्वना विश्वतो मुखम, है ना, वो सब है, लेकिन उससे ऊपर जो है टॉप मोस्ट भगवान से डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाना, मतलब डायरेक्ट भक्ति में लगना, रादर देन इनडायरेक्ट या इंडिपेंडेंटली किसी और की वर्शिप करना। तो डायरेक्ट सीधा भगवान की वर्शिप करें हम। तो फिर यहाँ लास्ट के श्लोक में भगवान हमें एनकरेज कर रहे हैं कि अगर कुछ कमी भी है तो, है ना, भगवान उसको नहीं देखते। और कोई भी जाति, है ना, जोनी, जेंडर, कोई मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर हर व्यक्ति क्वालिफाइड है, कोई भी व्यक्ति अनफिट नहीं है भक्ति करने के लिए, कहने का मतलब ये है। तो पूरी तरह से हम बता रहे हैं, और बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब कि ये बहुत ही इजी है करना। हाँ, और फिर लास्ट में ही भक्ति की प्रोसेसेस बता रहे हैं यही कि अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे रूप को देखने में, है ना, मेरे नाम को लेने में, भक्ति की नवविधा भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करो। यज्जी मतलब अर्च विग्रह की सेवा करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो। तो इस तरह से हम पूरी तरह से युक्त हो जाएंगे, अपना हमारा मन बुद्धि सेंसेस भगवान में लग जाएंगी। तो फिर मत मामे विश्वसी, तुम जो है मेरे पास आ जाओगे। दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट 9 चैप्टर। हरे कृष्णा। तो आज अक्षय तृतीया का दिन है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो अक्षय इसी प्रकार से ये स्मरण भगवान की शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा हमारे हृदय में अक्षय रूप में, कभी ना खत्म होने वाले रूप में ये रिमेम्बरेंस बनी रहे। और हम सभी जो हैं भक्ति के लिए पूरी तरह से इंस्पायर्ड रहें। हाँ, तो ये आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, तो ये 9 चैप्टर था। तो किसी का कोई प्रश्न या कोई without anything? ओके, निकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जैसे अगर सपोज कोई जो डिवोटी नहीं है और वो इस चैप्टर को पढ़ता है, तो जैसे भगवान श्लोक नंबर 4 में बोलते हैं कि मैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे आपने बताया मुझ में, मतलब मैं नहीं होने का मतलब है कि मतलब मैं उदासीन हूँ, मतलब उनसे अटैच हाँ, नहीं होता इमोशनली, हूँ। हाँ, भगवान किसी भी चीज से किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं है, इमोशनली जी। डिपेंडेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है। जी। तो फिजिकली कोई, फिजिकली प्रेजेंट है, इमोशनली प्रेजेंट नहीं है। जी प्रभु जी, तो कोई ये बोल सकता है कि जब भगवान, तो फिर तुम लोग भगवान भगवान क्या करते रहते हो जब भगवान हमारे से जब है नहीं। मतलब मैं वैसे बता रही हूँ कि कोई हम्म। अननोन तो ऐसे ही बोलेंगे ना बाहर का, तो जो समझता नहीं है भगवान को, तो उनको कोई क्या, मतलब उनको जैसे कोई लीव कर देना चाहिए कि हाँ, किसी को आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए इस टॉपिक पे।
यही होना चाहिए क्या? आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर ऐसा कोई होता है तो? नहीं देखो, इसको हम, नहीं इसको हम जो है मतलब इसको हम उस प्रैक्टिकल सेंस में ले सकते हैं कि आल्दो भगवान एक सेंस में कह रहे हैं कि वो नॉन इमोशनल हैं, या हम मतलब उस सेंस में अटैच नहीं है संसार की सी चीजों से, जी। बट अल्टीमेटली बस स्टिल स्टिल वो केयर करते हैं। हाँ, केयर करते हाँ हैं कि सेंस में कि वो मतलब स्क्रिप्चर्स हैं, हाँ, भगवत गीता भागवतम, मतलब कि वो शास्त्र के माध्यम से हमें गाइड करते हैं। फिर जी। जो उनके जो डिवोटीज हैं उनके थ्रू हमें अपने बारे में बताते हैं, और फिर खुद भी जो अवतरित होते हैं तो शिक्षाएं देते हैं। हाँ, जी। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमारे बारे में केयर नहीं करते, बट यहाँ पे वो अपने। लेकिन यहाँ पे वो उस सेंस में बता रहे हैं कि जो मतलब डे टू डे बहुत सही कहा आपने। डे टू डे जो कैसे जो मतलब ये संसार चल रहा है, उस सेंस में बता रहे हैं। बट अल्टीमेटली उनकी कोर डिजायर तो यही है कि हम सब उनके भक्त बने, और जी उसके लिए प्रभु वो, जी। उसके लिए वो मतलब अरेंजमेंट भी करते हैं, व्यवस्था करते भी हैं। जी तो प्रभु जी। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देखें तो लास्ट के श्लोकास में भगवान का कितना ज्यादा मतलब उनका है ना केयरिंग, और उनका कितना लविंग नेचर हम देख सकते हैं। हाँ। जी प्रभु जी। हाँ, जी। मतलब वही है कि जो जो भगवान से सेपरेट रहना चाहते हैं तो भगवान भी मतलब उनसे सेपरेट रहते हैं, कहने का मतलब ये है। बट एट द जी। सेम टाइम वो सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं उनसे, जैसे ना वो ये जैसे हम रिलेशनशिप होता है किसी से व्यक्ति से, हम किसी व्यक्ति से जी। मिलते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहता, तो हम जी जबरदस्ती तो नहीं प्रभु। कर सकते ना। जी प्रभु। वही चीज है। ठीक। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न, एनीथिंग, कोई कमेंट, कुछ भी? आई एम वेरी सॉरी, आज ये लेट हो गया सेशन किसी कारणवश, तो अगली बार से इसको 8 बजे ही करेंगे। ठीक है, तो और किसी को कोई पॉइंट नहीं है तो विल क्लोज इट हियर। सो थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।